वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस में जो हम यूज़ करेंगे, एक तो सबसे पहले हम ये टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल है इसको हम यूज़ करेंगे, जिसमें साइन की हम वैल्यूज़ कुछ यूज़ करेंगे, कॉस की और सीकेंड की कुछ वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, और साथ में ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे जो मेरे पास आज कॉन्सेप्ट्स हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसी फॉर्मूले से हम आगे ड्राइव कर सकते हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा जो है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, अगर हम कॉस को इस तरफ ले जाएं, और कॉस स्क्वेयर थीटा जो है वो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, अगर साइन थीटा को राइट साइड ले जाएं। और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, the value of cos 0 degree into cos 1 degree into cos 2 degree into cos 3 degree so on up to cos 90 degree। तो यहाँ पे देखें कि cos की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर हम cos की वैल्यूज़ देखें यहाँ पे टेबल पे, तो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास cos 90 0 की वजह से, क्योंकि cos 90 है वो 0 हो जाएगा, तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज 0, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0, मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x tan 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, देन x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम टेबल से ये वैल्यूज चेक करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, x tan 45, जो tan 45 1 होता है, साइन 30 की वैल्यू देखो तो 1/2 आएगा, cos 30 डिग्री, जो cos 30 डिग्री √3/2 आता है, और tan 30 डिग्री जो है वो 1/√3 आएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा x/2 इक्वल्स टू √3 से √3 कट गया 1/2, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी 1। तो सेकंड का जो आंसर है वो मेरे पास है डी ऑप्शन, आंसर इज 1। उसका सेकंड को थर्ड क्वेश्चन आ गया कि साइन 2b मीन्स साइन डबल ऑफ द एंगल इक्वल्स टू 2 साइन बी। 2 साइन बी का मतलब है डबल ऑफ साइन बी, जो भी हमारे पास साइन बी की वैल्यू है उसका डबल। ये कब इक्वल होंगे? इज ट्रू व्हेन बी इज इक्वल टू। तो इस केस में आप देखें अगर, तो हमारे पास ए की वैल्यू ऐसी है साइन की, जहाँ पे साइन अगर थीटा हम 0 ले लेते हैं तो ये दोनों वैल्यू जो सेटिस्फाई कर जाएगी, बिकॉज साइन 0 इंटू बी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आपके लिए तो ये जाएगा साइन 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 भी 0 होगा, मीन्स ये हो गया साइन 0 जो हमारे पास 0 हो जाता है, और 2 साइन बी का मतलब है 2 साइन 0, तो साइन 0 0 होता तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो b है वो b हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 0 डिग्री पे ये इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा इसका डी। फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ की तरह सेकंड की तरह ही है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे ये स्क्वायर है tan स्क्वायर और cos स्क्वायर, तो यहाँ पे सेम वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम सेकंड की तरह ही होगा। तो वैल्यूज ऐसे हैं कि साइन 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, tan 45 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, और cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इंटू 1/2, और अगर इस तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये हो गया 3/4। अब अगर आप 3/4 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 4 आएगा, 4 - 3 जो हो जाएगा 1/4। तो ये हमारे पास आ गया y/2 इक्वल्स टू 1/4। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो y की वैल्यू यहाँ पे है 1/2। तो इसमें जो आंसर हमारे पास आएगा वो है बी ऑप्शन 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास कंडीशन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1,
तो हम ये साइन स्क्वायर थीटा को हम दूसरी साइड लेके जाते हुए बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है वो बन जाएगा साइन थीटा, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये पावर 4 है तो उसको 2 करके लिखा जा सकता है। ये भी साइन बन जाएगा, ये भी साइन बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा ये भी साइन हो गया, ये भी साइन, और दोनों का प्रोडक्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखें कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर भी 1 है। तो यहाँ से इसका आंसर भी हमारे पास आ जाता है 1, जिसकी ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू होगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 1। तो अगर आप देखें इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 1। अब सेकेंड स्क्वायर होता है 1 प्लस tan, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan से tan कट गया, तो ये आगे हमारे पास 5 इंटू माइनस में माइनस 5 हो गया प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा -4। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसका आंसर है -4, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इफ सेकेंड ए प्लस tan ए इक्वल्स टू 1, तो सेकेंड ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है सेकेंड ए प्लस tan ए इक्वल्स टू एक्स, और हमें यहाँ पे सेकेंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं कि ये जो tan स्क्वायर है इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे पास बनेगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगी एक बार हमारे पास सेकेंड प्लस tan ए, और एक बार आएगा सेकेंड ए माइनस tan ए इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ए प्लस tan ए एक्स है, तो इसकी जगह हम एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से आएगा एक्स इंटू सेकेंड ए माइनस tan ए इक्वल्स टू 1, तो सेकेंड ए माइनस tan ए हमारे पास हो जाएगा 1/x। अब ये हमारे पास सेकेंड ए माइनस tan ए है, और यहाँ पे सेकेंड ए प्लस tan ए है, तो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा सेकेंड ए प्लस tan ए इक्वल टू एक्स, और दूसरा बनेगा सेकेंड ए माइनस tan ए इक्वल्स टू 1/x। दोनों को ऐड करेंगे, tan कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा सेकेंड ए इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। अब इसका अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा x, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2 सेकेंड ए हमारे पास आ गया, तो सेकेंड ए हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो ये सेकेंड ए की वैल्यू है। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड ए प्लस tan ए इक्वल्स टू एक्स, तो tan की वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन सेम है, सेम कंडीशन है, तो ऑलरेडी हम इसमें सेकेंड की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अगर सेकेंड की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाती है। तो इसी में अगर हम इसी इक्वेशन में अगर हम सेकेंड की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस tan ए इक्वल टू एक्स। इसको हम ले जाएंगे इस साइड, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास tan ए की वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। एलसीएम हो गया यहाँ पे 2x हमारे पास, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो इसमें हमारी ऑप्शन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, जो बी ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, हाँ इसकी बी ऑप्शन आएगी।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा, तो बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें सिंपल हम यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये x है, तो x की जगह हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बन जाएगा बी स्क्वेयर इंटू ए कॉस थीटा होल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, बाई की जगह हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बन जाएगा बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। तो अगर देखें तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर हम कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये हो जाता है 1। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, ये हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन, ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट ए की अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो हम टेबल पे आ जाते हैं, तो टेबल में हमारे पास एक कोसिकेंट है और इसकी जो 0 पे नॉट डिफाइंड है और 90 पे 1 है, तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है नॉट डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आएगी इसकी वो है नॉट डिफाइंड डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आगे भी और क्वेश्चंस जो हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगली वीडियो में अगले कुछ और पार्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। थैंक यू।